नमस्कार, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीपीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देखने के लिए हैं उनसे हम चर्चा करते हैं। इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा? सर, आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार लिल्लोर है। सर, आप कहाँ से? मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर, किन के बोर्ड में पढ़ा था आपका? मेरा मतलब मैं ऐसे बाई फेस तो मुझे मतलब याद लेकिन नहीं। लेकिन मुझे लगता है कोष्टी सर थे। ओके सर। एवरेज कितने टाइम तक चला हुआ सर आपका इंटरव्यू? मेरा 15 मिनट लगभग। सर, थोड़ा सा बताना चाहोगे क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा? जैसे लगभग जो अभ्यर्थी है उनके लिए मैं यही गाइड करूँगा कि जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं और प्लस 3 एक्सपर्टीज़ होते हैं सब्जेक्ट के। तो जो बोर्ड मेंबर है वो नॉर्मल आपसे जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आपका नाम का मीनिंग है, आपके डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग, या कुछ आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मेजर चेंजेस किए हो। सपोज इंजीनियरिंग से आप आर्ट में आए हो तो उसका रीज़न, और अगर रीज़न मतलब आप अपना रीज़न क्लियर कर लीजिएगा। और सेकेंडली, अगर आपने नेट किया है काफ़ी दिनों से, आप पीएचडी या किसी जॉब में नहीं है, तो नेट करके आप आइडियल कैसे बैठे हो, ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा मतलब मेंटली प्रिपेयर होकर आंसर देख लीजिएगा। और बाकी जो बोर्ड मेंबर्स हैं, बाकी जो एक्सपर्टीज़ है अपने सब्जेक्ट के, वो आपसे मतलब कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपको उनको लगता है कि नहीं आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं कर पा रहे, तो वो खुद ही आपको ऑप्शन देंगे कि किस सब्जेक्ट मतलब किस एरिया में आप ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप वहीं से आपसे क्वेश्चन करेंगे। और कोऑपरेटिव माहौल है बोर्ड का। थोड़ा सा बताना चाहेंगे सर, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे थे अंदर? जैसे क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, मेनली मेरा ट्राइबल पे रिसर्च था, तो ट्राइबल के रिगार्डिंग उन्होंने ये पूछा कि एमपी में कितने पीवीटीजी है, इनका नाम बताना है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग मतलब इनका निवास है। और इसके अलावा कल अदर देन एक्सपर्टीज़ पे मतलब उन्होंने में से कल्चरल लैग और जो डेफिनेशंस है सोशोलॉजी टर्म्स की, कल्चरल लैग क्या होता है और अनुलोम प्रतिलोम विवाह क्या है, और एक इसी रिगार्ड में उन्होंने जैसे विवाह के कितने प्रकार हैं, ये सब चीज़ें पूछी। सर, ग्रामीण समाज और शहरी समाज में कोई क्वेश्चन? ये नॉर्मली ग्रामीण और शहरी समाज का तो ये कह सकते हैं कि आपके टॉपिक्स क्या थे। सपोज अगर कोई रिसर्च का मतलब कोई डॉक्टरेट वाला स्टूडेंट है तो उन्हें किस एरिया में रिसर्च किया, उस हिसाब से उनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सर, रिसर्च में किस तरीके से क्वेश्चन आता याद आ रहा है? जैसे मेरा ट्राइबल पे रिसर्च था, तो उन्होंने रिपीटेडली ट्राइबल्स पे सारा सब कुछ कि कितने टाइप की ट्राइब्स होती है, किस आर्टिकल में डिफाइन है, क्या डिफाइन करता है ट्राइब्स को, किनको अथॉरिटी है एक शेड्यूल एरिया डिफाइन करने का, और इस तरीके के सब्जेक्ट। और प्लस की रिसर्च से रिलेटेड कि आपने कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज़ की है, वो सब कुछ है। जैसे अभी आपने बताया ट्राइब से कोई क्वेश्चन है, तो ट्राइब से संबंधित कोई योजना परियोजना पूछा? हाँ, जैसे जो बोर्ड के जो मेंबर है जो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि ट्राइबल रिलेटेड जो मतलब स्कीम्स हैं एमपी गवर्नमेंट ने जो चलाई है, तो उनके बारे में डिटेल बताएं, उनकी पात्रता क्या है और वो उस योजना में क्या मतलब ऐसा लाभ दिया जाता है ये ट्राइबल्स को, वो पूछें। सर, जैसे बेसिक क्वेश्चन, पुरुषार्थ, संस्कार, सभा समिति, ऐसा कोई क्वेश्चन भरना? ये तो आपके सब्जेक्ट पे है, मतलब अगर आपने वो रिसर्च में आपका टॉपिक रहा हो तो है, और दूसरा अगर टॉपिक नहीं रहा हो तो अगर आपको बोर्ड मेंबर्स कभी ऐसा ऑप्शन दे कि मतलब आप बताइए कि अगर आप किस एरिया में ज़्यादा अच्छा पारंगत हो, तो उस हिसाब से फिर वो उसमें डीपली जा सकते हैं, अगर आप जनरल क्वेश्चन को अगर नहीं आंसर कर पा रहे हो तो। ओके सर, जैसे करंट पेपर से अभी नेपाल मुद्दा चल रहा था प्रेजेंट में, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया था? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है, तो उनका मतलब कि थोड़ा इन चीज़ों से कंसर्न है, बट आपको करंट से और आपके ओपिनियन और ये सब कुछ नहीं पूछ रहा है। और एक जनरल कि आप जो हो मतलब आपके सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली कवर कर रहे हैं, और उसी से रिलेटेड कुछ करंट अगर होता है तो सपोज़ अगर आज की डेट में मैं अपने लिए क्वेश्चन अगर कहूँ तो जैसे ट्राइबल पे मैंने स्टडी किया और ट्राइबल के साथ कुछ अनहोनी हुआ होता जो करंट न्यूज़ में होता, तो उस पर डेफिनेटली मेरे से क्वेश्चन बन सकते हैं। सर, जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई क्वेश्चन आया था? भारतीय ज्ञान परंपरा से ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है। देखिए, पूछने का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। आपके डेफ में जो लिखा है हर एक चीज़ का वहाँ पे मीनिंग और हर एक चीज़ का डायमेंशन की मतलब उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस घूमेंगे। प्लस आपने अगर रिसर्च किया तो आपकी रिसर्च डिग्री के रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा 2 मेंबर्स
जनरल जो सोशोलॉजी के टर्म्स है वो सब चीज़ें कि आपकी उसमें पहुँच कितनी है ये। सर आपसे हॉबी से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, इसमें हॉबी मतलब जितने भी स्टूडेंट से मेरा संपर्क हो पाया उनमें से किसी का ये सभी का यही कंसर्न था कि हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मेनली सब्जेक्ट और आपके डिस्ट्रिक्ट के प्रोफाइल पर यही क्वेश्चन। सर जैसे पाठ्यक्रम से कोई क्वेश्चन आया, जैसे यूजी पीजी का कोई पाठ्यक्रम रहा हो उसमें बच्चों से कुछ पूछा गया पहले? जैसे अभी रिसेंटली जो चेंज हुआ है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या क्या प्रोविजंस है और इसमें मल्टी एग्जिट मल्टी एंट्री का जो ऑप्शन है उसमें कितने साल में क्या मिलता है, और इसमें ABC ID के बारे में पूछा, ये सब चीज़ें जैसे पूछी। पाठ्यक्रम को पर्टिकुलरली ऐसा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे। सर आपसे बोर्ड टीचिंग वगैरह ऐसा कुछ कराया था? काफ़ी अभ्यर्थी से ऐसे बोर्ड टीचिंग कराई? नहीं, बोर्ड टीचिंग का मुझे ऑप्शन नहीं दिया गया। सर ऐसा और कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो जो आपसे नहीं बना हो, आपने सॉरी जैसे बोला हो? मुझे मतलब बोर्ड के जो प्रेसाइड कर रहे थे कोस्की सर ने मुझसे पूछा कि WTO के बारे में बताइए, इनके संस्थापक देश कौन थे और इसकी स्थापना किस सन में हुई। तो इसमें मुझे स्थापना का मुझे पता था, लेकिन संस्थापक देश का मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं करता, तो मैंने सॉरी उसके लिए बोला। सर आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहोगे? यही है, मतलब कॉन्फिडेंस लेकर जाइए, और दूसरा आपकी जो भी सब्जेक्ट है, मतलब जो आपका PG में जो सब्जेक्ट है उस पर, प्लस अगर कोई शोधार्थी है जिन्होंने PhD कर चुके हैं या कर रहे हैं तो अपने शोध पे सारा डायमेंशन उस पर क्लियर करके जाइए। और आपका अगर नेट करके आप आइडियल बैठे हो, कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं और रिसर्च भी नहीं कर रहे, तो ये गैप क्यों है? डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आपसे बोर्ड मेंबर करते हैं कि आप इतने दिन आइडियल बैठे हो तो क्या मतलब आउटकम है। और अगर आप कहीं वर्किंग है, किसी जॉब में है, तो वो जॉब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बनेंगे कि इस जॉब में और उस जॉब में क्या है, मतलब क्यों आना चाह रहे हो और मतलब क्यों स्विच कर रहे हो, प्लस इस जॉब में अभी वर्तमान में आपका प्रोफाइल क्या है जो इसमें फ्रूटफुल रहेगा, मतलब AP के अगर सेलेक्ट हुए तो। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं सर आपका नाम फाइनलिस्ट में जरूर आए। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं भी सभी उम्मीदवारों को यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, कॉन्फिडेंस रखिए, स्माइलिंग फेस के साथ जाइए, और सभी बोर्ड मेंबर्स कोऑपरेटिव है और कॉन्फिडेंस से अपना जवाब दीजिए, और जहाँ आपको लगता है कि नहीं पता तो आप नर्वस ना होइए, स्माइलिंग फेस के साथ। सॉरी सर, मैं अभी इसको मतलब याद कर पाऊँ।